जेपीएससी अध्यक्ष का पद 7 माह से अधिक समय से खाली है, लेकिन अभी तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है। अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, विपक्ष सरकार को नसीहत दे रही है, लेकिन सरकार अब तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पाई। अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने से 1700 से अधिक नियुक्तियां अधर में लटकी हुई है। देखिए रिपोर्ट। 7 माह से खाली है जेपीएससी का अध्यक्ष पद। 1700 से अधिक नियुक्ति प्रक्रिया अधर में लटकी। जेपीएससी अभ्यर्थियों ने सरकार को दी चेतावनी। 19 फरवरी को अर्धनग्न प्रदर्शन की चेतावनी। 22 अगस्त 2024 से खाली है जेपीएससी का अध्यक्ष पद। जेपीएससी अध्यक्ष का पद पिछले 7 माह से ज्यादा समय से खाली है, लेकिन अभी तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है। जेपीएससी अभ्यर्थी कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुध लेने को तैयार नहीं है। हजारीबाग में अभ्यर्थियों ने कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की से मुलाकात की। मंत्री ने भी अभ्यर्थियों को आश्वासन की घुट्टी पिलाई। आक्रोशित अभ्यर्थियों ने अब सरकार को चेतावनी दी है कि 18 फरवरी को कैबिनेट में अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई तो 19 फरवरी से उग्र आंदोलन करेंगे। आगामी कैबिनेट में जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती है तो हम सभी जेपीएससी अभ्यर्थी, मेंस के अभ्यर्थी 19 तारीख को अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे। साथ में फांसी का तख्ता लेके हम लोग रोड पर कैंडल मार्च करने का तैयारी कर रहे हैं। ये है कि जेपीएससी चेयरमैन का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, जिसके कारण हमारा 11 to 13 जेपीएससी का जो मेंस रिजल्ट है अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है। हम लोगों ने जो है जेपीएससी का पिंडदान और ब्रह्मभोज ये सारा चीज कर चुके हैं। हम लोग 18 तारीख के कैबिनेट का इंतजार कर रहे हैं। अगर सरकार जो है नहीं अपॉइंट कर पाती है चेयरमैन का तो हम लोग 19 तारीख से प्रोटेस्ट करेंगे, जिसमें हम लोग अर्धनग्न होकर प्रोटेस्ट करने वाले हैं। महिलाएं जो है, महिला अभ्यर्थी जो है जेपीएससी की, वो अपना सिर मुड़वा लेंगी। हम लोग फिर फांसी का फंदा अपने हाथ में लेकर जो है मार्च करने वाले हैं। ये सभी चीज हम लोग करेंगे ताकि सरकार को समझ में आए हमारा दुख तकलीफ क्या हम लोग झेल रहे हैं पिछले 7 महीने से। जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने पर बीजेपी ने भी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। हेमंत सरकार पर तंज कसते हुए विधायक सीपी सिंह ने कहा कि क्या झारखंड में विद्वानों की कमी हो गई है या सेटिंग नहीं बैठ पा रहा। झारखंड में विद्वानों की कमी है। असल में जेपीएससी अध्यक्ष बनने के लिए कोई वो शर्त मानने को तैयार नहीं होगा। अब इसी कारण से लेट हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जेपीएससी अध्यक्ष, जेएससीसी अध्यक्ष ये सब बनने के लिए तो बड़ी मारामारी होती है, लेकिन शर्त इतना कड़ा होगा, शर्त का मतलब समझ गए होंगे, इतना कड़ा होगा कि वो देख रहे हैं कि भाई लाभ नहीं है हमें, क्योंकि आजकल हर पद लाभ और फायदे पर डिपेंड कर रहा है। तो वैसी स्थिति में इन्हें नहीं मिल रहा तो कोई आश्चर्य का विषय नहीं। सीपी सिंह के बयान पर सत्ता पक्ष ने पलटवार किया है। सत्ता पक्ष ने कहा कि बीजेपी नेता प्रतिपक्ष का चयन तो कर नहीं पा रही है और सरकार पर सवाल खड़ा कर रही है। जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति बहुत जल्द हो जाएगी। मंत्री बहुत गंभीर है इस मामला को लेके, मगर उन्होंने अपना चिंता भी व्यक्त किया है। जब भी मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे बात की है इस बारे में, उन्होंने अपना चिंता व्यक्त किया है कि वो एक बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति को उस पद में बैठाना चाहते हैं, ताकि किसी भी तरह से मतलब उसका ना उसके ऊपर दाग हो या आगे उस दागी कुछ वो कर पाए। तो ऐसे व्यक्ति को वो ढूंढ रहे हैं और मुझे लगता है जल्द ही इसमें पहल भी कर रहे हैं। एक कहावत है कि चलनी दुसलक सूप के, वो खुद थैली बांध बांध करके उनके शीर्ष नेतृत्व मांग रहा है कि इतना दो तब विधायक दल का नेता बनाएंगे, और आरोप हमारे ऊपर। संजीदा है हम। जेपीएससी में अध्यक्ष की नियुक्ति बहुत जल्द होगी। जेक के लिए भी ये लोग छाती पीट रहे थे कि समय पर परीक्षा नहीं होगा, छात्रों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। समय पर परीक्षा हो रही है ना, जेक अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है ना, तो जेपीएससी अध्यक्ष की भी नियुक्ति होगी। भारतीय जनता पार्टी बेचैन ना हो। जेपीएससी को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। सीपी सिंह साहब को पहले यह भी जवाब दे देना चाहिए कि प्रतिपक्ष का नेता क्यों नहीं अभी तक बन पाया, जो कि मात्र 21 लोगों में चुनाव होना है वो तो नहीं कर पा रही है। अदालत के, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का अवमानना लगातार ये पार्टी कर रही है। खैर चलिए,
बीपीएससी के अध्यक्ष की बहाली में निश्चित रूप से नियुक्ति में थोड़ी विलंब हुई है, मैं मानता हूं, लेकिन एक योग्य व्यक्ति की तलाश है और मुझे जो जानकारी है योग्य व्यक्ति की तलाश पूरी हो चुकी है। बहुत जल्द हमें एक नया जेपीएससी का अध्यक्ष मिलने जा रहा है। 22 अगस्त 2024 को डॉक्टर नीलिमा केरकेट्टा रिटायर हो गई थी। तब से आयोग बिना अध्यक्ष के ही संचालित हो रहा है। अध्यक्ष नहीं होने से 11वीं से 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा समेत आधा दर्जन से अधिक परीक्षाएं लटकी हुई हैं। हाईकोर्ट ने भी जल्द से जल्द जेपीएससी अध्यक्ष पद भरने का निर्देश दिया था। जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति सरकार कब करती है, इसका इंतजार हर किसी को है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए रुचि अंजनी के साथ हजारीबाग से फलक की रिपोर्ट। तो पिछले 7 माह से जेपीएससी का अध्यक्ष पद खाली है, जिसके कारण 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा पूरी नहीं हो पा रही और साथ ही साथ 1700 पदों पर नियुक्ति नहीं हो पा रही है। संवाददाता अजय लाल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजय का रुख करते हैं। अजय, एक सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल है, क्या झारखंड के जो विद्यार्थी हैं, झारखंड के जो युवा हैं, अधिकारी बनने का सपना छोड़ दें? देखिए आयुष, यह तो मानकर चलिए कि जेपीएससी के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है उसमें विलंब हुआ है। 7 महीने का वक्त बीत गया। शुरुआती दौर में अगस्त के बाद हो सकता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का महीना। यह मानकर चलिए कि राज्य की सरकार विधानसभा चुनाव में व्यस्त हो गई होगी या फिर कई प्रकार के कार्य होते हैं, आचार संहिता लगा ही था और उसके बाद चुनाव कार्यक्रम में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की व्यस्तता और उसके बाद चुनाव संपन्न हो गए। अब एक एक दिन जो गुजर रहा है, यह मानकर चलिए कि जेपीएससी को अध्यक्ष मिल जाना चाहिए, वह भी तब जब इस राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार पूर्ण बहुमत, मैं बार बार जब भी आपसे जुड़ता हूं कहता हूं कि ये छप्पर फाड़ बहुमत है, इससे पहले ऐसा बहुमत किसी को नहीं आया। तो इस बहुमत का इकबाल दिखना चाहिए राज्य सरकार में। कोई निर्णय हो तो पूरी तरह से डंके की चोट पर हो कि एक भी दिन विलंब आखिर क्यों हो। किसी से ऐसा भी नहीं है कि कोई हर्डल करने जा रहा है, ऐसी भी स्थिति नहीं है कि हेमंत सोरेन जो राज्य के युवा मुख्यमंत्री हैं वो कोई फैसला ले, कांग्रेस उस पर ऑब्जेक्शन कर दे, इसकी भी कोई संभावना नहीं है। राजद कोई बखेरा उत्पन्न करे, इसका भी कोई स्कोप नहीं है। तो जेपीएससी को अध्यक्ष मिल जाना चाहिए। इसलिए भी ये जरूरी है कि अभ्यर्थियों में इस बात को भी नाराजगी है कि कई प्रकार की परीक्षाएं नहीं हो पा रही है, कई परीक्षाओं का जो रिजल्ट है उसका प्रकाशन नहीं हो पा रहा है। ये अभ्यर्थी 2 दिन पहले जिन्होंने जेपीएससी के सामने पिंडदान किया या फिर जो भी कुछ किया, ये उनका संकेतात्मक के प्रकार से विरोध था कि सरकार का ध्यान जाए। कोई भी छात्र नहीं चाहता कि कैरियर बनाने की उम्र में वो आंदोलन करे। कोई भी छात्र का माता पिता यह नहीं चाहता कि उसका पुत्र या उसकी पुत्री किसी आंदोलन में जाए। ये मजबूरी हो जाती है छात्र छात्राओं की। लेकिन मुझे लगता है कि जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति ना तो नेहा शिल्पी तिर्की करेंगी, न राकेश सिन्हा जी करेंगे और न ही मनोज पांडे जी करेंगे। राकेश सिन्हा बोल रहे थे कि सूप दुस्लक चलने के, तो क्या जो गलती भारतीय जनता पार्टी करेगी क्या वह गलती आप भी करेंगे? मनोज पांडे बोल रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं हुई, जेपीएससी से उसका क्या रिलेशन है? इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह मानकर चलिए कि जेपीएससी को अब तक अध्यक्ष मिल जाना चाहिए था। इसलिए भी जरूरी है कि कई प्रकार के ऐसे काम होते हैं जो जेपीएससी के अध्यक्ष के जिम्मे ही होता है। न सिर्फ जेपीएससी की कई परीक्षाओं का संचालन, न सिर्फ रिजल्ट, बल्कि विश्वविद्यालयों में जो स्थिति है शिक्षकों की नियुक्ति का, प्रमोशन का, ये तमाम कार्य जेपीएससी देखता है। आप यकीन नहीं करेंगे आयुष कि रांची यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की संख्या रह गई है, मात्र 1 प्रोफेसर है पूरे विश्वविद्यालय। जी बिल्कुल। आप पूछेंगे क्यों? निश्चित तौर पर देखिए, हमारे राज्य के युवा की जनता की बात है और युवा की बात है और युवा के भविष्य की बात है और सीधे तौर पर अध्यक्ष पद पर यानी जेपीएससी के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति नहीं हो रही है,
जिसके कारण कई विद्यार्थी, कई अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। अजय, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जेपीएससी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति नहीं होने के कारण अब अभ्यर्थी पूरी तरह से आक्रोशित है। साथ ही सरकार को चेतावनी अभ्यर्थियों ने दी है कि अगर 18 तारीख तक यानी 18 फरवरी तक अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को लेकर नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है, 19 तारीख को अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे। जो महिला अभ्यर्थी है अपना सिर मुंडवा लेंगी। अब देखना यह है कि सरकार की ओर से 18 तारीख से पहले क्या कुछ पहल की जाती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।